आज हम आपको एसटीसी के कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? देखिए, चार संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से छोटी संख्या बतानी है आपको। पहली संख्या है हमारी 7/3। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 में हमें क्या देना है, भाग देना है 3 का, और 3 का भाग देंगे तो 2 टाइम्स 6, 1 रिमाइंडर, यानी कि एक शेषफल आएगा। और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 2.3 के करीब आ जाएगा। इसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो बनती है 2.3। इसी तरह से 17/13/7 को सॉल्व करेंगे। 13/7 को इस तरह से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 13 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 एकम 7, 6 और 7 8 56, यानी कि ये लगभग बनेगा 1.8 के करीब। ये लगभग कितना बनेगा, 1.8 के करीब बनेगा। एक है हमारा 5/6। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 5/6 को तो ये बनेगा हमारा, देखिए 0.488, यानी 0.8 के करीब बनेगा। इसकी वैल्यू आ गई 0.8। एक है हमारा 12/13। 12/13। 12/13 को जब हम सॉल्व करते हैं तो 13 का भाग देंगे 12 में, और ये बनेगा हमारा 0, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा लिया। इसके बाद 13 8 104 और 13 नम्मा 117, यानी ये बनेगा हमारा 0.9 के करीब। अब हम इसको देख पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। इसमें पूछा गया है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपके सामने है 5/6। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये 2025 में एसटीसी के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विषम के शब्दों के विषम जोड़े को चुनिए। यानी कि जो हमारे जोड़े दिए हुए हैं उनमें हमें क्या बताना है, विषम जोड़ा बताना है बेटा। तो देखिए, पहला जोड़ा है हमारा गाय और बछड़ा का। पहला जोड़ा किसका है हमारा, गाय और बछड़ा का। विषम का मतलब ये नहीं है, विषम का मतलब है कि गाय और बछड़े में कहीं ना कहीं समानता है। ऐसे ही ये जो हमारा पहला ऑप्शन है इसमें दो चीजें हैं, एक गाय और एक बछड़ा। विषम का मतलब है जैसे गाय का बछड़ा से रिलेशन है, इसी प्रकार से सबका रिलेशन चारों का मिलना चाहिए। अगर रिलेशन नहीं मिलता है तो वो क्या हो गया, हमारा विषम हो गया। जैसे गाय का बछड़े से किस तरह से संबंध है कि जो गाय होती है उसका होता है क्या, बछड़ा। गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। दूसरा है हमारा कुतिया, कुत्ता और कुतिया। तीसरा है हमारा शेर और शावक, और चौथा है हमारा कछुआ और कुर्म। यानी गाय का बछड़ा से रिलेशन है, क्योंकि गाय के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। ये हमारा सही है। लेकिन कुत्ता के बच्चे को क्या बोलते हैं, पिल्ला बोलते हैं बेटा। ठीक है, कुत्ता के बच्चे को क्या बोलते हैं, पिल्ला बोलते हैं, ना कि कुतिया। कुतिया क्या होती है, जेंडर होता है उसका, जो फीमेल जेंडर है। कुत्ता का फीमेल जेंडर क्या होता है, कुतिया। तो कुत्ता के फीमेल जेंडर से तो रिलेशन है इसका, लेकिन जिस तरह से गाय का बछड़े से है,
शेर का शावक से, क्योंकि शेर के बच्चे को क्या बोलते हैं हम, शावक बोलते हैं, और कछुआ के बच्चे को क्या बोलते हैं, कुर्म। तो ये तीनों समान है, लेकिन कुत्ता और कुतिया का जो रिलेशन है वो क्या है, समान नहीं है। तो विषम जोड़ा हमारा कौन सा हो गया, ये वाला, ऑप्शन बी सही है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, देखो ये सभी क्वेश्चन 2025 में आए हुए हैं, एसटीसी प्री में ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं। लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, पीका, जो पीका क्या है, पति है। एक मिनट, क्वेश्चन में गड़बड़ दी से, क्वेश्चन में गड़बड़ दी से, मोबाइल नहीं मेरा, काट दूंगा मैं, क्रॉप कर दूंगा, क्रॉप कर दूंगा एक मिनट, क्योंकि वो गलत लग गो मुंह पे ही, गलत है। पी का पति है, क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है, क्रॉप है जाए वो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काट दूंगा है ना, बोर्ड जो ले लें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प विषम है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प विषम है। देखिए दिए गए विकल्पों में हमें विषम विकल्प बताना है। तो पहला विकल्प है हमारा हॉकी स्टेनले कप, मतलब यह है, विषम का मतलब सीधा सीधा है कि हॉकी का स्टेनले कप से क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, और जो संबंध हॉकी का स्टेनले से है वही संबंध तीनों का होना चाहिए। यानी कि हॉकी स्टेनले कप, यानी हॉकी में स्टेनले कप दिया जाता है, यह सही बात है बिल्कुल। यहां देखो क्रिकेट में आईपीएल, सही है, क्रिकेट में आईपीएल होता है, सही है, और फुटबॉल में फीफा, यह भी सही है। तो क्या गलत है इसमें, बैडमिंटन में विजय हजारे कप नहीं होता, यह गलत है। तो हमारा विषम अगर देख रहे हैं हम, विषम विकल्प तो कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समूह की अन्य संख्याओं में भिन्न संख्या का चयन कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों संख्याएं हमारे सामने हैं, केवल क्या करना है, हमें पता लगाना है कि इन चारों में भिन्न संख्या कौन सी है। देखिए एक तो है 244, अगर इस तरह से हम देख रहे हैं 244, 324, 352, 136, ये सम संख्याएं हैं, लेकिन एक संख्या इनमें ऐसी है 324, जो 18 का वर्ग है, 18 का वर्ग है। 324 जो संख्या है वो 18 का वर्ग है, बाकी कोई भी संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, कोई भी संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। यानी 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि बाकी 3 संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो बाकी 3 संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये आपस में समानता रखती हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए, और ये पूर्ण वर्ग है इसलिए ये असमान है इन तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एसटीसी प्री 2025 में आया हुआ 6वां क्वेश्चन है ये, रीजनिंग में। देखिए यदि शब्द ब्रीक को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम की अगर बात करें हम, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो एबीसीडी होती हैं उस क्रम के अनुसार हम किसी चीज को व्यवस्थित करें, तो जैसे ए है और बी है, तो इसमें पहले ए आएगा उसके बाद बी आएगा। अभी ये शब्द है हमारे पास ब्रीक, इसको हमें अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करना है। ब्रीक
जो शब्द है उसको अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे व्यवस्थित करेंगे। इसमें कितने शब्द हैं ब्रीक में? ब्रीक में हमारे 5 शब्द हैं, लेकिन अगर वर्णमाला के अनुसार हम देखें तो बी हमारा पहले नहीं आएगा, हमारा पहले आएगा ए। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? बात हो रही है अंग्रेजी वर्णमाला की बेटा, बात हो रही है अंग्रेजी वर्णमाला की। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हम सब जानते हैं अंग्रेजी के 26 लेटर होते हैं और 26 में सबसे पहले ए आता है, और इसमें भी हमारा ए है, तो सबसे पहले हमने रख दिया ए को। दूसरा हमारा ए के बाद, अब ए के बाद बी आता है, लेकिन इसमें अगर बी है तो हम क्या रखेंगे? अब बी को दूसरे नंबर पर रख देंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर सी आता है, लेकिन यहां से नहीं लेना, हमें उन 26 में से नहीं उठाना है, हमें उठाना है ब्रीक में से, यानी बी के बाद शेष रहे आर, ई और के में से कौन सा आएगा। तो बी के बाद सी डी ई, सी डी ई, तो बी के बाद कौन सा आएगा? ई आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा? एफ जी एच आई जे के, कौन सा आएगा? के आएगा, और उसके बाद आएगा आर। बेटा क्वेश्चन इस तरह से है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें, हमने इसको क्रम में व्यवस्थित भी कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि जो शब्द पहले लिखा था उसमें अगर हम देखें तो पहले नंबर पर ये आ रहा है, दूसरे पर ये आ रहा है, तीसरे पर ये आ रहा है, चौथे पर ये आ रहा है, और पांचवें पर ये आ रहा है। अभी हमको इस तरह से लिखना है और एक इस तरह से लिखना है। तो पूछा है कि कौन से ऐसे वर्ड हैं जो ब्रीक में जिस नंबर पे आ रहे थे, जिस स्थान पर आ रहे थे, वो इस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला के तरह से लिखने पर भी उसी स्थान पर आएंगे, ये बताना है केवल बस। अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग हमने जब इसको लिखा तो हमारा जो पहले नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर और पांचवें पर, यानी कि ई जो शब्द है वो तीसरे पे पहले भी आ रहा था और तीसरे पे अब भी आ रहा है। बाकी कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो पहले जिस स्थान पे आ रहा हो वो दूसरे पे दोबारा में भी, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग भी उसी स्थान पर आए। इसलिए हमारा एक वर्ड ऐसा है जो हमारा किस पे आ रहा है? पहले स्थान पे, जो पहले था वही दोबारा में आ रहा है। तो यानी कितने शब्द हैं ऐसे? एक शब्द। इस तरह से क्वेश्चन करने, हालांकि इसमें इतना समय लगेगा नहीं, सीधे सीधे पता होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अगर वो कह रहा है तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसको सेट कर लेना है और हमारा आंसर ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो ये इनमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है बेटा, इनमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 मित्र ए बी सी डी और ई और एफ, 6 मित्र हैं और एक गोल घेरे में बैठे हुए हैं, वो इस तरह से बैठे हुए हैं। कुछ 6 मित्र वो इस तरह से बैठे हुए हैं गोल घेरे में, इस तरह से एक गोल घेरा है और उस गोल घेरे में बैठे हुए हैं 6 मित्र हैं, ए बी सी डी ई और एफ, और केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, यानी कि इधर मुंह किया हुआ है सेंटर की तरफ, इधर सबका मुंह है। हाँ 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 सही, हाँ सही सही कह रहे हैं, हाँ सही बात है, बिल्कुल सही है। अरे तो कैसे ना माने को, हाँ सही बात है। चलो यहाँ तक काट दूंगा ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
6 मित्र हैं हमारे ए बी सी डी ई और एफ। 6 मित्र हैं, गहरे दोस्त हैं ए बी सी डी ई और एफ, और एक गोल घेरे में बैठे हुए हैं। और गोल घेरे में इस तरह से बैठे हुए हैं कि उन्होंने एक दूसरे के सामने यानी सेंटर की तरफ क्या कर रखा है, मुंह कर रखा है, गोल घेरे में बैठ के एक व्रत में बैठे हुए। बी और एफ के बीच सी है। बी और एफ दो व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले एक हमारे पास क्या होना चाहिए, गोल घेरा होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक गोल घेरा। तो गोल घेरे पे हमारा ये हमारा गोल घेरा आ गया, ये हमारा गोल घेरा है। और इस गोल घेरे पर 6 व्यक्ति बैठाने हमें। तो इस गोल घेरे पर हमने 6 व्यक्ति, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा और छठवां ये रहा। अभी हमें नहीं पता कौन कितने हैं। ये कह रहा है बी और एफ के बीच में सी है और ए ई और डी के बीच में है। देखिए बी और एफ के बीच में क्या है, सी है। तो हमें, अगर मैं यहां बी को बिठा देता हूं और यहां बिठा देता हूं एफ को, तो बी और एफ के बीच में कौन आ गया, सी आ गया। नेक्स्ट है हमारा ए ई और डी के बीच में है। जो ए है ना वो ई और डी के बीच में है। ए जो है ई और डी के बीच में है, यानी कि ई इधर आएगा तो डी इधर आएगा, डी इधर आएगा तो ई इधर आएगा। ई और बीच में है, यानी कि बीच का हमारा एक पॉइंट रह रहा है अभी, ठीक है। फिर कह रहा है ये और एफ डी के बगल में है, और एफ है ना वो डी के बगल में है। तो देखो ए जो है ई और डी के बीच में है और एफ डी के किस में है, बगल में है। तो डी यहां आएगा और ई यहां आएगा। अब ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि उसने डी की कंडीशन बता दी है कि डी एफ के बगल में है, इसलिए हमें ए को तो ई और डी के, अगर डी को यहां रखते तो डी एफ के बगल में नहीं होता। यानी कि दूसरी कंडीशन को हमें पहले पढ़ लेना है। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये हमारा जो सिटिंग प्लान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। इसलिए ये चीज ध्यान से देखनी है कि हमें लगभग एक स्टेप और भी आगे पढ़ लेना है। ऐसा नहीं है कि ए को हम ई और डी के बीच में बिठा दें और डी को यहां रख दें, ई को यहां रख दें, बाद में दूसरी लाइन पढ़ेंगे हम तो पता चलेगा कि डी एफ के बीच में है। हमारी ये तो सही रह जाएगी सेटिंग, लेकिन ये सेटिंग गलत हो जाएगी। अभी ये सेटिंग प्लान हमारे सामने है और ये सब इधर मुंह करके बैठे हुए, ये सब इधर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो बेटा देखिए क्वेश्चन हमारा कहता है तो ए और एफ के बीच में कौन है। अब देख लो ए और एफ के बीच में देख लो, ए ये रहा और एफ ये रहा, ये लो कौन है, डी। आंसर। एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हुए हैं, देखो 4 खिलाड़ी हैं और एक खेल के मैदान में खड़े हुए हैं, पी क्यू आर एस। क्यू पी के पूरब में, क्यू पी के क्या है, पूरब में है, आर पी के दक्षिण में और एस पी के उत्तर में है। तो क्यू पी की किस दिशा में खड़ा है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहां ये क्या है, हमारा क्यू है। सीधा सीधा देखेंगे हम, पी के पूर्व में क्या है, क्यू है, क्योंकि हम डायरेक्शन इस तरह से लेते हैं। डायरेक्शन का ज्ञान सबको होना चाहिए, पूर्व पश्चिम, ऊपर उत्तर लेते हैं और नीचे क्या है, दक्षिण लेते हैं, इस तरह से लेते हैं। तो देखिए पी का पूर्व किधर हो गया, इधर हो गया, तो पी के पूर्व में कौन है, क्यू है। नेक्स्ट है हमारा आर पी के किस में है, दक्षिण में है। तो पी का पूर्व और पी का पश्चिम, पी का उत्तर और पी का दक्षिण, तो यहां आ गया हमारा आर। पी के दक्षिण में क्या आ गया, आर आ गया। दूसरा देखिए एस पी के उत्तर में है, एस जो है वो पी के किस में आ रहा है, उत्तर में, ये एस हो गया, ये एस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट इसमें जो स्टेटमेंट कहा है वो कहा है कि एस क्यू की किस दिशा में है, ये है, एस को बताना है कि क्यू की किस दिशा में है। तो देखिए क्यू की किस दिशा में है वो, तो ध्यान से देखना है। क्यू पे हम डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, तो देखिए इस तरह से डायरेक्शन बनेगी, कुछ इस तरह से डायरेक्शन बना लेना क्यू पे। तो ये तो क्यू का हो गया पूर्व, ये क्यू का हो गया पश्चिम, ये क्यू का हो गया उत्तर और ये क्यू का हो गया दक्षिण। ठीक है, देखिए उत्तर में भी नहीं है उसके, दक्षिण में भी नहीं है, पूरब में भी नहीं है और पश्चिम में भी नहीं है। कहाँ आ गया देख लिए, एस जो आ गया वो उत्तर और पश्चिम साइड में आ गया, एस जो आ गया वो उत्तर और
पश्चिम साइड में आ गया। देखिए एस जो आ गया वो उत्तर पश्चिम साइड में आ गया। यहां थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में फिर बता देता हूं। उत्तर पश्चिम साइड में आ गया। एस जो है वो किस में आ गया? उत्तर पश्चिम साइड में। एस को उत्तर पश्चिम साइड में। एक बार डायरेक्शन देख लीजिए, जैसे ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है। उत्तर पश्चिम साइड। इसको उत्तर बोलेंगे और इसको बोलेंगे दक्षिण। ये वाली जो डायरेक्शन है ना, बीच वाला पार्ट, ये उत्तर पूर्व कहलाएगा। क्योंकि यहां कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो वो ना तो उत्तर में है पूरी तरह से, ना पूर्व में, यानी वो कहां पर है? उत्तर पूर्व में। ये वाला जो पार्ट है ना, वो इस हिसाब से उत्तर पश्चिम कहलाएगा। ये चीज याद रखनी है। ये पश्चिम दक्षिण वाला है ना, ये पश्चिम कहलाएगा और ये दक्षिण कहलाएगा।